और चलिए रुक करते हैं खबरों का। दिल्ली से बड़ी खबर इस बीच आ रही है, बताते हैं आपको। दिल्ली के जंतर मंतर पर संतों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर संतों का विरोध प्रदर्शन। सनातन के अपमान के विरोध में संतों का यह प्रदर्शन इस वक्त शुरू हो चुका है। पप्पू यादव के खिलाफ संतों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। संतों ने कार्रवाई की मांग उठाई है। जंतर मंतर पर जुटे संत और हिंदू संगठन के लोग संतों का विरोध प्रदर्शन। सनातन के अपमान के विरोध में संतों का आक्रोश देश भर में देखने को मिल रहा है। संत लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पप्पू यादव के खिलाफ संतों का यह आक्रोश देखने को मिल रहा है। पप्पू यादव के खिलाफ जमकर संतों ने नारेबाजी की है। आप टीवी स्क्रीन पर ये देखिए, जरा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हवन भी किया जा रहा सद्बुद्धि के लिए। हवन साधु संतों ने किया है। देश भर की तस्वीरें जो आ रही हैं आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर अब संतों का ये प्रोटेस्ट, संतों का विरोध प्रदर्शन, आक्रोश देखने को मिल रहा है। संतों ने कार्रवाई की मांग उठाई है। जंतर मंतर पर संत जुटे हैं। हिंदू संगठन, विश्व हिंदू परिषद और अखिल भारतीय संत समिति ने भी इसका विरोध किया है। संतों का ये प्रदर्शन इस वक्त जारी है और देश भर में संतों का विरोध प्रदर्शन। पप्पू यादव समेत विपक्षी पार्टियों का जो प्रदर्शन हुआ संसद परिसर में, उसको लेकर के। और चलिए बढ़ेंगे आगे। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बताते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर। लखनऊ में पप्पू यादव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। जगह जगह पप्पू यादव के खिलाफ इस वक्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। राजधानी लखनऊ में पप्पू यादव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन इस वक्त तेज हो चला है। सड़कों पर हिंदू संगठन, विश्व हिंदू परिषद और समेत तमाम संगठनों के लोग जो हैं अब उतरे हुए हैं। पप्पू यादव पर सनातन के अपमान का आरोप लगा है। लखनऊ में पप्पू यादव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन इस वक्त देखने को मिला। राजधानी लखनऊ के सड़कों पर हिंदू संगठन के लोग इस वक्त उतरे हुए हैं। पप्पू यादव पर सनातन के अपमान का आरोप लगाते हुए लोगों ने विरोध जताया है। ये देखिए जरा, हिंदू, विश्व हिंदू परिषद समेत बजरंग दल और तमाम हिंदू संगठनों ने आक्रोशित मार्च निकाला है लखनऊ में पप्पू यादव के खिलाफ। लखनऊ की सड़कों पर इस वक्त सनातन संतों ने विरोध प्रदर्शन किया है। पप्पू यादव पर सनातन के अपमान का आरोप लगाते हुए विश्व हिंदू परिषद समेत तमाम हिंदू संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया है, रुख जताया है, आक्रोश जताया है। और ऐसे में पप्पू यादव के खिलाफ कल से ही देश भर में देखिए, एक तरफ जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शव यात्रा पप्पू यादव समेत विपक्ष की निकाली गई है, जिसमें राहुल गांधी की शव यात्रा भी निकाली गई है। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस इस वक्त सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। तो सड़कों पर हिंदू संगठन के लोग उतरे हुए हैं। दो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर दिखा। एक तस्वीर आप देखिए जो कल हिंदू संगठन की तरफ से जो विरोध लखनऊ में जताया गया है। तो हिंदू संगठनों का ये विरोध प्रदर्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। पप्पू यादव पर सनातन के अपमान के आरोपों में देश भर में विरोध, इस वक्त विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं। संगठन, हिंदू संगठन के लोग तेजी से इसमें आक्रोश जता रहे हैं। कल वाराणसी से लेकर के देश के कोने कोने से संतों ने अपना विरोध जताया है। महंत राजू दास समेत तमाम संतों ने इस पर कड़ा संदेश दिया है और कहा है कि माफी मांगे पप्पू यादव समेत पूरा विपक्ष, नहीं तो इस पर आंदोलन करेंगे। देश के संतों ने जंतर मंतर पर आंदोलन का ऐलान कर दिया है, विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है कि पप्पू यादव समेत विपक्षी पार्टियों को माफी मांगनी ही पड़ेगी। और चलिए इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन मिश्रा जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ। रमन, बताइए जरा, लखनऊ की सड़कों पर इस वक्त क्या दिख रहा है? रमन, ग्राउंड जीरो पर संतों का विरोध प्रदर्शन। रमन, हेलो हेलो, आवाज आ रही? रमन, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? रमन, आवाज आ रही है? आवाज, हेलो हेलो
रमन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है शायद। बता दें पप्पू यादव पर सनातन के अपमान का आरोप है लखनऊ में। पप्पू यादव के खिलाफ प्रदर्शन। रमन हमारे सहयोगी लखनऊ से ग्राउंड जीरो पर लगातार देख रहे हैं तस्वीरों को और स्थिति को। रमन से जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त स्थिति क्या है लखनऊ में। राजधानी लखनऊ नहीं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तो विरोध प्रदर्शन शुरू हो ही गया है। और देखिए अब दिल्ली के जंतर मंतर पर संतों ने ऐलान कर दिया है कि अगर माफी विपक्ष और पप्पू यादव नहीं मांगते हैं तय समयावधि में तो उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और इस विरोध प्रदर्शन में सभी साधु संत सम्मिलित होंगे। कल से ही जो विश्व साधु संत समिति है, जो विश्व संत समिति है, उसने माफी मांगने के लिए कहा था। और इसी खबर पर हमारे साथ स्टेट हेड आशुतोष मिश्रा जुड़ गए हैं। आशुतोष मिश्रा जी, लखनऊ की सड़कों पर इस वक्त विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं हम। साधु संतों का ये विरोध जायज है? जो लखनऊ की सड़कों पर दिख रहा है गुस्सा जायज है? कल से ही हम देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या कह रहे हैं संत ग्राउंड जीरो पर लखनऊ में? देखिए कीर्तिमान, सबसे पहले एक बात ये समझनी होगी, जिस तरीके से सदन के अंदर पप्पू यादव ने भगवा चोला पहनकर सनातन धर्म का मजाक उड़ाया है, उससे तमाम देश और दुनिया के जो सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं, जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं, वो कहीं न कहीं दुखी हैं, मन उनका व्यथित है। और इस बात को साधु संत समाज सब समझ रहा है। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन आपको देखने को मिल रहा है, ये ज्वाला हर हिंदू के अंदर भड़क रही है। पूरे उत्तर प्रदेश और देश के अंदर जिस तरीके से सदन के अंदर भगवान राम का मजाक उड़ाया गया, हिंदुओं का मजाक उड़ाया गया, सनातन धर्म का मजाक उड़ाया गया, उसको लेकर कहीं न कहीं हिंदुओं के अंदर एक विरोध की भावना कहीं न कहीं जागी है। यही वजह है कि आप देखेंगे कि पूरा हजरतगंज चौराहा जाम है, जगह जगह से तस्वीरें आ रही हैं। सपा सांसद अवधेश प्रसाद यादव के खिलाफ केस भी दर्ज हो गया है। हिंदू संगठन पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कों पर उतरे हुए हैं। कीर्तिमान, ये बहुत ही भद्दा मजाक है। ठीक है, मानते हैं कि अगर चंदा चोरी का विषय था तो और भी तरीके थे विरोध करने के, लेकिन क्या सनातन धर्म का मजाक उड़ाकर ही विरोध करना जायज है? ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर था। इसलिए तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो भी अब कहीं न कहीं इसको लेकर नाराज हैं। तमाम जो रक्षा संगठन के पदाधिकारी हैं वो भी संसद में जो पप्पू यादव ने बवाल किया उसको लेकर भी नाराज हैं। तो इस तरह की जो तस्वीरें देखने को मिली हैं उससे कहीं न कहीं हिंदुओं के अंदर एक आक्रोश है, जो सरकार समझ रही है। तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी तरफ से जो इनपुट दिए जा रहे हैं वो बेहद घातक हैं, क्योंकि पप्पू यादव ने एक तरीके से हिंदुओं के दिलों में आग लगाने का काम किया है। कीर्तिमान, आग लगाने वाली बात ही है, नाराजगी जाहिर सी बात है कि संत समाज की तरफ से आएगा, क्योंकि इंटेंशनली ये ड्रामेटिक सीन क्रिएट किया गया है पप्पू यादव समेत विपक्षी पार्टी की तरफ से। ऐसा लग रहा था कि पूरा स्क्रिप्टेड है। पप्पू यादव कब क्या कदम लेंगे, कब कौन सा प्ले, कौन किसको बोलना है, क्या कुछ बोलना है, उसमें इंटेंशनली ऐसा लग रहा था कि जानबूझ करके ऐसा भगवा चोला धारण करके, माथे पर तिलक लगा करके, तुलसी माला पहन करके और बैठ करके मंदिर संसद लोकतंत्र के मंदिर परिसर में बैठ करके भगवा संतों का अपमान करना, ये तो कहीं से जायज नहीं है ना। देखिए, तमाम जो हिंदू संगठन है, ये आप बिल्कुल सच कह रहे कीर्तिमान, ये सब कुछ प्री प्लान था विपक्ष की ओर से। आप देखें कैसे झुंड बनाए खड़े हुए हैं। अब जो लखनऊ में हिंदू संगठन और प्रदर्शनकारियों ने पप्पू यादव की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालकर उनके पुतले पर जूते चप्पल बरसाए, जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव हैं और कांग्रेस नेता राहुल गांधी हैं, उनके भी प्रतीकात्मक स्वरूप पर जूते चप्पल मारकर अपना विरोध जताया है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि राम मंदिर जैसे आस्था के विषय पर
की गई राजनीतिक टिप्पणी के करोड़ों सनातनियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। सनातन रक्षा संगठन के पदाधिकारी लगातार आक्रोश में हैं और पप्पू यादव द्वारा किए गए ये जो सनातन का मजाक उड़ाया गया है, ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। ये लगातार हिंदू संगठनों द्वारा कहा जा रहा है। आप समझिए कितना भद्दा मजाक है। उसी हिंदू समाज से आते हैं पप्पू यादव, और ये पप्पू यादव की साख कैसी है ये देश और दुनिया जानती है। यहाँ और हमारे जो जानकार हैं, मैंने बिहार के कुछ साथियों से जानकारी ली, कुछ प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात की, तो ये निहायत इनका जो छवि है वहाँ गुंडे और लफंगे वाली छवि है कीर्तिमान। यहाँ इन पर वसूली के आरोप लगते रहे, बिहार के अंदर केस दर्ज हुए, एक केस में इनको सजा तक हुई। तो आप समझिए इनकी खुद की छवि कैसी है। और ये उस भगवान राम का मजाक उड़ा रहे हैं जिसे अयोध्या के नाम पर बच्चे ने दान दिया था। लोगों ने वो ही तस्वीरें देखी थी कि घरों की गोलक फोड़ी गई थी, घरों की गोलक फोड़ के 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए, जो जैसी जिसकी श्रद्धा थी। ठीक है, चंदा चोरी का आरोप लगा, SIT बनी, जांच हो रही है, सरकार इसको लेकर बेहद गंभीर है कीर्तिमान। आप देख रहे हैं तमाम IPS और IAS अधिकारियों को SIT में शामिल किया गया, बैंक अधिकारियों को शामिल किया गया, दर्जनों FIR हुई, दर्जनों आप देख रहे हैं तमाम तरीके के विरोध निकल के आ रहे हैं। विरोध करना चाहिए, जब बात गलत हो तो डंके की चोट पर करना चाहिए और चौराहे पर करना चाहिए, लेकिन किसी भी धर्म का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जो पप्पू यादव ने किया है उसको लेकर पूरे देश के अंदर, ये भले ही बिहार के सांसद हों, लेकिन पूरे देश के अंदर ज्वाला भड़क रही है। बिहार से लेके दिल्ली से लेके कन्याकुमारी तक, कलकत्ता तक, हर जगह आप देखेंगे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर विरोध की तस्वीरें आ रही है। हालांकि केस भी दर्ज हुआ है और सांसद अवधेश प्रसाद यादव जो अयोध्या से आते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि पप्पू यादव जैसे सांसद भगवान राम की तस्वीर उनके चरणों में रख रहे हैं। आप समझिए कितना गंदा मजाक है। और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं आने वाले समय में 2027 में राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे लोगों को भुगतनी पड़ेगी, जो 2027 का सपना देख रहे हैं ना, जो सत्ता के लालच में ऐसे ऐसे सपने देख रहे हैं। ऐसा लगता है इन विपक्षियों को कि आने वाले समय में बस कुछ ही महीनों में ये सत्ता पर बैठकर और ऐसी तस्वीरें वायरल कराएंगे, क्योंकि ये तस्वीरें सिर्फ किसी एक समुदाय को ठेस नहीं पहुंचाती हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, ये बड़ी खबर है, मेरे कुछ मुस्लिम भाइयों से भी बात हुई जो दूसरे समुदाय से आते हैं, उन्होंने भी कहीं न कहीं दबी जुबान से इस विरोध का विरोध जताया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी धर्म का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता है। ये तस्वीरें बेहद शर्मनाक है, बेहद ही खतरनाक भी इनको कहेंगे, क्योंकि ऐसी तस्वीरों से हिंदू भड़क सकता है। इसलिए इन पर जो उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियां हैं वो कीर्तिमान बहुत ही गोपनीय तरीके से काम कर रही हैं। तो शासन को इनपुट मिला। आप देखेंगे बनारस के अंदर साधु संतों की जो समिति है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 3 बजे विरोध जता रही है। आप देखेंगे कि कहीं न कहीं ये साधुओं के भेष को खिलवाड़ किया गया, साधुओं के परिवेश के साथ मजाक किया गया है, जो बिल्कुल साधु संत समाज। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल ठीक आशुतोष जी। देखिए वो शख्स जिसके ऊपर खुद संगठित अपराध के आरोप लगे बिहार में, जिनका चरित्र जो है, जो दामन है वो दागेदार है, वो शख्स कम से कम राम मंदिर के कथित चोरी मामले में इस तरीके से सनातन को अपमान कर रहे हैं तो उन पर शोभा नहीं देती है। और ऐसे लोग जो मंदिर लोकतंत्र के परिसर में बैठ करके इस तरह से विरोध जता रहे हैं, उस पर अब विरोध प्रदर्शन तो जायज है ना साधु संतों का, कि भाई भगवा चोला पहन करके इस तरह से आपने विरोध क्यों किया। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए आशुतोष। और चलिए बढ़ेंगे आगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने NTP पर लीक बिल को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी है। ये विधेयक गुरुवार को संसद द्वारा पारित किया गया और इसका उद्देश्य है कि कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत की स्थापना करके लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगा रहा है। ये विधेयक छात्रों के भविष्य की रक्षा करते हुए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा को
सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल है, जिसमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक गुरुवार को संसद द्वारा पारित किया गया था। आपने देखा ही था किस तरह से लोकसभा में ये पास हुआ, उसके बाद राज्यसभा में पास हुआ और अब राष्ट्रपति के पास जब भेजा गया है तो राष्ट्रपति की तरफ से भी मंजूरी दे दी गई है। पेपर लीक संशोधन बिल अब कानून बन गया है और यही प्रोसीजर भी कहता है, पहले लोकसभा से पास होगा, फिर राज्यसभा से, उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाता है कोई बिल, उसके बाद वो कानून बनता है। ग्राफिक्स के जरिए आइए दिखाते हैं आपको, जरा देखिए। पेपर लीक संशोधन बिल अब कानून बन गया है। ये बिल नहीं रह गया, अब कानून हो चुका है। अब देश में इसे एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है, अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि इसको लागू करवाना। अब क्रोनोलॉजी देखिए जरा, 30 जुलाई को, 24 जुलाई से देखिए जरा, कैबिनेट से संशोधन बिल मंजूर हुआ 24 जुलाई को, उसके बाद 29 जुलाई को लोकसभा में बिल पास होता है, 30 को राज्यसभा में ये बिल पास होता है, 31 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है और अब जो है ये कानून बन गया है। तो ये 24 से लेकर के 31 जुलाई का जो क्रमशः हमने आपको दिखाया कि किस तरह से ये बिल से कानून बनने का सफर जो है एंटी पेपर लीक बिल का, अब छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करता हुआ नजर आ रहा है। और चलिए बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अमरावती पहुंचे, जहां पर उन्होंने करोड़ों की सौगात सौंपी है, करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात उन्होंने सौंपी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में करीब यहां उन्होंने भोगपुरम एयरपोर्ट समेत 18,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने चुट्टीलू कॉटेज की डिजाइन पर बने भोगपुरम एयरपोर्ट पर फैसिलिटीज देखी। विजयनगरम जिले के भोगपुरम का अलूरी सीताराम राजू एयरपोर्ट करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बना है। रोड शो करते हुए मंच तक पहुंचे पीएम ने कहा कि पहले देश में एयरपोर्ट के नाम पर एक ही परिवार के नाम होते थे, लेकिन हमारी सरकार ने इस परंपरा को बदल दिया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज का दिन आंध्र प्रदेश के विकास के लिए, स्वर्ण आंध्र के विजन के लिए ये बहुत अहम है। मुझे आज बहुत शुभ अवसर पर एक शुभ मास में उत्तर आंध्र के इस पवित्र भूमि पर आने का सौभाग्य मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश का दौरा किया है। पीएम मोदी ने नए एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है और इसी के साथ आंध्र प्रदेश के लोगों को एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा दे दिया गया। और देखिए किस तरह से जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, उनके साथ उन्होंने फोटो भी साझा की है और अधिकारियों के साथ उन्होंने पूरे एयरपोर्ट के विस्तार के बारे में जानकारी ली है। जो मैप है उसके बारे में उन्होंने जानकारी ली है कि आंध्र प्रदेश का ये जो एयरपोर्ट है, करीब इसकी लागत 18,000 करोड़ रुपए है। आप सोचिए कि इंफ्रा से लैस है, ये टेक्निक से लैस है और इस एयरपोर्ट से आंध्र प्रदेश के लोगों को किस तरह से कनेक्टिविटी की रफ्तार मिलेगी। आंध्र प्रदेश के लोग इस एयरपोर्ट का लाभ उठाएंगे और एक वैश्विक स्तर पर यहां पर फैसिलिटीज रखी गई हैं, यानी कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं, जहां पर पहुंच करके वर्ल्ड क्लास के जो निवेशक हैं वो भी लाभ उठाएंगे और वहां के लोगों को भी एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज जो है अब मिलनी शुरू हो जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्री भी साथ में मौजूद थे। देखिए जरा, भोगपुरम एयरपोर्ट का उद्घाटन, करीब हर साल 60 लाख यात्रियों की इसमें क्षमता है और अलूरी सीताराम राजू एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आंध्र प्रदेश में नरेंद्र मोदी ने, पीएम मोदी ने 18,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है और शिलान्यास किया और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन जो है कि साउथ हमारा कैसे विकसित हो, भारत का जो दक्षिणी भाग है उसको कैसे और विकास के प्रगति पर लेकर के आना है, उसको लेकर के पीएम मोदी की सौगातें जो है हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए जरा, सिर्फ एयरपोर्ट की सौगात नहीं, करीब 1880 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट की शुरुआत भी हुई है, 460 करोड़ के सेमी कंडक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है और कुल मिलाकर के आप देखिए भोगपुरम एयरपोर्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं,
कुल मिलाकर के 18,000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट है, टोटल आप कह सकते हैं, जिसमें एयरपोर्ट है, पावर ग्रिड प्रोजेक्ट है, सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट है और ट्रांसमिशन योजना समेत तमाम योजनाएं हैं। और चलिए बढ़ेंगे आगे, एक और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर लक्ष्मी योजना के लिए पोर्टल खुल चुका है। दिल्ली में लक्ष्मी योजना के लिए पोर्टल खुल चुका है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोला गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है। दिल्ली की महिलाओं के जीवन में सम्मान का नया अध्याय शुरू हुआ, ये उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लिखा कि दिल्ली की महिलाओं के जीवन में सम्मान का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सीएम रेखा गुप्ता ने इस बात की पुष्टि की है। आधिकारिक तौर पर सीएम रेखा गुप्ता के द्वारा ये जानकारी दी गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके हैंडल के माध्यम से ये जानकारी दी गई है कि लक्ष्मी योजना के लिए अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोल दिया गया है और इसके तहत दिल्ली की महिलाएं इसका लाभ उठा सकती हैं। और दिल्ली सरकार अनवरत महिलाओं के सतत विकास के लिए इस वक्त लगातार काम कर रही है। तो दिल्ली सरकार ने एक और घोषणा कर दी है। दिल्ली की महिलाओं के लिए लक्ष्मी योजना का ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया गया है। और चलिए पढ़ेंगे आगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। अयोध्या से राम मंदिर चोरी चढ़ावा मामले में एक बड़ी खबर इस वक्त की ओर आ गई है। यूपी के अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एसआईटी की जांच तेज हो गई है। आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में लगातार ये जांच की जा रही है और एसआईटी गठित की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, जिसमें प्रथम दृष्टया रिपोर्ट जो प्राथमिक रिपोर्ट है वो सौंप दी गई। अब जो है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में विस्तार से और सघनता से इस मामले की जांच की जा रही है। नई एसआईटी ने अब इस मामले की जांच शुरू कर दी है। करीब 200 लोगों की एसआईटी का नोटिस जारी किया गया है। 200 लोगों को एसआईटी ने नोटिस जारी किए हैं, जो लोग इस पूरे मामले में लिप्त हो सकते हैं, जिन पर शक है, शक के आधार पर भी जो संदिग्ध हैं, उनको भी एसआईटी की तरफ से नोटिस जारी कर दी गई है। जो नई एसआईटी काम कर रही है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में, उस एसआईटी ने 200 लोगों को नोटिस भेजा है। अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एक नया डेवलपमेंट आप देखिए, नया इस मामले में मोड़ आ गया है। अब नई एसआईटी ने 200 लोगों को नोटिस जारी कर दिया है। और चलिए फिलहाल के लिए न्यूज रूम लाइव में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए भारत अपडेट।